अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में जो अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं उन लोगों ने महाबोधि को लेकर के एक पंगा किया हुआ है। अम्बेडकरवादी बौद्धों, तुम कुछ भी बोलने से पहले पहले इतिहास पढ़ो, इतिहास को जानो। जिस कर्मकांड के खिलाफ बुद्ध का अभियान चला वो उनसे पहले उपस्थित नहीं होता तो किसके खिलाफ अभियान चला रहे थे वो? तथा कथित बौद्ध भिक्षु है, इसको थप्पड़ मार करके बाहर निकालो, और अगर तुम थप्पड़ मारे तो हम तुमको इनाम देंगे। 25 दिन हो चुके हैं बिहार के अंदर बोध गया में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को लेकर। आज एक हिंदू संत का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादियों समझ लो, होश में आ जाओ, हम पुष्यमित्र शुंग की औलाद हैं, जो कदम उठा रहे हो सोच समझ के उठाना। तो उनको भी बता दीजिए कि हम सम्राट अशोक के औलाद हैं और सम्राट अशोक के औलाद हैं और हम सत्य हिंसा करना में विश्वास रखते हैं। और उनको पुष्यमित्र शुंग होने पर यदि गर्व है तो हमें सम्राट अशोक होने पे, बुद्ध के वंशज होने पे गर्व है। तलवार उठाएंगे सम्राट अशोक की तरह। बुद्ध, सम्राट अशोक ने बुद्ध का मार्ग अपनाया है, हम संविधान से तलवार से पहले संविधान उठाएंगे। आज वीडियो वायरल हो रही है जो आपने विधानसभा के अंदर जो अपना वक्तव्य दिया है, उस वीडियो को हमने पूरा आवाज किया तो उसमें ऐसा लगा कि आपको बोलने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि चेयरपर्सन खुद कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 1 मिनट का, जबकि लोगों को आधा घंटा समय दे रहे थे। एक्चुअली में चेयरपर्सन है और व्यवस्था है। आप जान रहे हैं कि आपके लिए अलग व्यवस्था है, दूसरों के लिए अलग व्यवस्था है। बिहार में आप जान रहे हैं कि बीजेपी और जदयू की सरकार है और बीजेपी ठेका ले रखी है एक धर्म का राष्ट्र बनाने का, ठीक है, जबकि उनको पता नहीं है कि भारत का संविधान है जो सेकुलर है, उसके बावजूद भी वो एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो क्या हम पूरा बुद्धमय भारत की बात करें तो उसको मानेंगे? वो कोई इस्लाम मानने वाले लोग कहेंगे हम भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाएंगे, इस बात को मानेंगे? तो भारत सेकुलर है और विभिन्न राज्य, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसी वजह से भारत सेकुलर है। और इसलिए संविधान यदि है तो हमारा अधिकार है, संविधान है, तभी हम विधानसभा में जा पाए हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। और वो जो चेयर पे जो बैठे हैं हमारे स्पीकर महोदय, वो एक मिनट और 5 मिनट नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली में हमारे मुद्दे से वो भटकाना चाहते हैं। आप उनका इंटेंशन जब देखेंगे तो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह से जो जनता से जुड़ी हुई सवाल है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता से जुड़ी सवाल है, बुद्ध विरासत से जुड़ा हुआ सवाल है, बाबा साहब भीमराव के ख्यालों से जुड़ा हुआ जो कोई सवाल है, तो उस सवाल को सदन में ना आने दें। सवाल यह है, आपने जो आवाज उठाई उससे ऐसा लगा कि पूरे बौद्ध समाज के अंदर बड़ा हश्र, बड़ा जोश उसके अंदर आया है कि चलो किसी ने तो आवाज उठाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी के राष्ट्रीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस मामले पे? देखिए, पार्टी एक अलग चीज है। हम तो साफ साफ कहते हैं कि राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। राजनीति को धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। एक भारत में बीजेपी, आरएसएस ने धर्म और राजनीति को एक साथ करना शुरू किया, नहीं तो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग एक ही पार्टी में होते हैं। राजनीति और धर्म अलग है, लेकिन आपने राजनीतिक रूप से आवाज उठाई तभी देश में हल्ला मचा। नहीं, ये संवैधानिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, इसलिए हमने उस बात को वहां पर उठाया कि यदि हमारा धर्म सेकुलर, राष्ट्र सेकुलर है, यदि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 1949 बीटीएमसी एक्ट क्यों एप्लीकेबल है? उसको रिवील किया जाए, उसको हटाया जाए। और बौद्ध विरासत है, बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए। यदि महोदय, यदि नहीं सौंपा जाता है तो ये शर्त सिर्फ बौद्धों पर क्यों हो? यदि सब इस धर्म के मानने वाले यदि यहाँ हो सकते इसमें मेंबर, तो फिर अयोध्या के राम मंदिर में इस्लाम धर्म के मानने वाले क्यों नहीं मेंबर होंगे? सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के मानने वाले क्यों नहीं, पारसी धर्म के मानने वाले क्यों नहीं मेंबर होंगे? तो यदि अयोध्या का या किसी मंदिर का
उस धर्म के मानने वाले, और खास करके हिंदू धर्म में तो पंडा ही, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वही मेंबर होते हैं। विष्णुपद मंदिर में वही ब्राह्मण समाज के ही लोग मेंबर होते हैं। फिर भी हिंदू धर्म में किसी को कोई इतराज नहीं है। फिर आप जब गुरुद्वारा में जाइएगा तो वहाँ सिख धर्म के मानने वाले लोग का अपना अधिकार है। जब चर्च में जाइएगा तो क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों का अपना अधिकार है। तो फिर ये जब बौद्ध महाविहार है, हमारा महाबोधि महाविहार है, उसमें हिंदू धर्म के लोगों को एक दूसरे धर्म के लोग का हस्तक्षेप क्यों चलेगा? इसलिए अब वो एक्ट को हटाया जाए। एक्ट को हटा करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता का ख्याल रखते हुए, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 का ख्याल रखते हुए बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, हमारी एकमात्र मांग यही है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से आकाश लामा जी ने, बनते क्रियाशील जी ने स्पष्ट बता दिया है कि अगर बीटी एक्ट निरस्त नहीं किया जाता है, पहले तो संशोधन की बात चल रही थी, अब उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक निरस्त नहीं किया जाता है हम नहीं उठेंगे। और जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई के लिए एक बड़े आह्वान का इन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, एक चीज है, आपने देखा होगा कि भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को बहिष्कार किया, क्योंकि बहुजनों के हर एक आंदोलन को बहिष्कार करते हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट के खिलाफ में जब देश का बहुजन सड़क पर उतरा था, तो उसको भी बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन भारत ऐसा बंद हुआ कि उनका जहाज भी नहीं उड़ पाया। अडानी का एक जहाज नहीं उड़ पाया था, तो मजबूरन फिर उनको चलाना पड़ा उस न्यूज को। फिर आप CA/NRC को देखें कि उनके भी लड़ाई को किसी ने दिखाना नहीं शुरू किया, लेकिन जब देश के हर एक कोने चौक चौराहे पे जब धरना होना शुरू हो गया CA/NRC NPR के खिलाफ में, तो फिर मजबूरन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी वापस आना पड़ा। आप देखते किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताया गया, उग्रवादी बताया गया, आतंकवादी बताया गया। जब देश के किसान जब एकजुट हुए तो सरकार को भी जुटना पड़ा और कानून को भी वापस लेना पड़ा। तो उनको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि बुद्ध के मानने वाले, अम्बेडकर के मानने वाले, पेरियार के मानने वाले, जगदेव के मानने वाले, कर्पूरी के मानने वाले, मानवर काशीराम साहब के मानने वाले, ये तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन तक यदि सरकार इसका अस्थायी समाधान नहीं लेकर के आती है, तो फिर संख्या के बल के आधार पर लड़ाई होगी। यहाँ तो आज 25वां दिन है। यहाँ जो लोकल जो हिंदू भाई के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो चाहते हैं, यहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि भाई बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में हो। जब उनसे पूछिएगा, हमने कल जब सदन में सवाल उठाया तो बहुत सारे माननीय सदस्य, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये तो अन्याय है, ये तो बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, तो ये तो कानून दम खत्म होना चाहिए। बिहार में चुनाव है, ऐसा तो नहीं विधायक जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको सीढ़ी बनाकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो? देखिए, आंदोलन 1992 में भी शुरू हुई थी भंते सुरेश देसाई की अगुवाई पर। वो आंदोलन दबाई दी जाती है। भंते सुरेश देसाई को एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का साधारण एक मेंबर बनाकर 25 साल का गैप था। देखिए, 25 साल बहुत बड़ा होता है। एक बच्चा पैदा होकर भी शादी के लायक हो जाता है, शादी भी कर लेता है। तो हम लोग ने 2 साल पहले हम लोग ने बोध गया में एक मीटिंग रखी थी, और मैं आपको कह रहा हूँ सतीश कुमार दास फर्स्ट मीटिंग से हमारे साथ में है। मैंने दिल्ली में भी देखा था, पटना में भी देखा था। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए दो पहलू तो होते ही हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे बहुजन, हमारे जो बुद्ध को मानने वाले जितने भी विधायक है, MP है, मंत्री है, जो भी है, आप लोग कुछ भी सोचिएगा तो राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। तो ये मैं ऐलान करता हूँ आज के दिन में कि सतीश कुमार दास जी, उनको फिक्र नहीं है हमको टिकट मिले ना मिले, लेकिन हमको अगला टिकट मिले ना मिले उनको फिक्र नहीं है। मैं फर्स्ट डे से देखता हूँ प्रखर होकर सदन में बात उठाती है, और कल उन्होंने जो बात भी उठाई, इवन मेमोरेंडम भी दिए। हम लोग ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लेटर हेड में उनको दिए थे लेटर, उन्होंने नीतीश कुमार जी को भी दिए। ऐसा भी मैं सुनने में आया, सतीश कुमार जी अभी इंटरव्यू में बोल रहे थे, उनके वक्तव्य सुनकर, उनकी जो भाषण सुनकर नीतीश कुमार जी भी हंस पड़े, मतलब खुशी थे। कोई तो आया।
उस पुकार रहे थे, आओ बहुजन समाजो आओ। देखिए, राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए। बिल्कुल, जब बच्चा जैसे चंद्रशेखर बच्चा नहीं आजाद, रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। चंद्रशेखर आजाद ने सदन में, मतलब पार्लियामेंट में, उनको भी फिक्र नहीं है। उनको एक ही चीज फिक्र है, हमारे बहुजन समाज के बारे में फिक्र है उनको। तो यदि इस प्रकार का चंद्रशेखर आजाद जैसे, सतीश कुमार जी जैसे हमारे समाज में और भी मंत्री या MP MLA बात रखेंगे, तो ये उदाहरण उनके लिए है। ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी अभी उन्होंने बताया, राजनीतिक मुद्दा दूसरा है, एक धार्मिक मुद्दा है, फंडामेंटल राइट्स की मुद्दा है। ये अब क्लियर कर रहे हैं ना हम लोग ना। आपको यदि ये दिक्कत है तो बौद्धों के भिक्षु को भी रख दीजिए ना अयोध्या में, कह रहे हैं ना सीधा। तो वहां पर हमको बौद्धों भिक्षु तो छोड़ दिया, हमारे बहुजन लोग भी वहां पर नहीं है कमेटी में। कमेटी में नहीं है, कौन जाति है आपको तो मालूम है। तो अब हम लोग BT एक्ट 1949 जब तक निरस्त नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। और इस बार का जो बुद्ध पूर्णिमा में पूरे भारत में, पूरे संसार के बौद्ध यहाँ आ रहे हैं। कितना यहाँ पर होगा इसका अनुमान मैं तो 10 लाख बोला हूँ, 10 लाख से बहुत ज्यादा होगा। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल लेता हूँ। क्या पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमारे विधायक सांसद अपनी स्वेच्छा से कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं? क्या उनको डर है जो इस मामले से क्या 2 अप्रैल से ही बहुत से विधायक सांसदों के पेट में दर्द था, वो कुछ बोल ही नहीं पाए? क्या लग रहा है? अब तो ये तो सामाजिक मामला है, सामाजिक मुद्दा है, पॉलिटिकल तो है ही नहीं, फिर भी नहीं बोल पा रहे। देखिए, एक सबसे पहली बात कि मुद्दे की समझ होनी चाहिए, और मुद्दे की जब समझ होगी तो पार्टी हमको कहाँ रोक रही है। जनता का बात, लोगों की बात, अल्पसंख्यक समाज की बात, किसी को दबाया जा रहा है उसकी बात, इसी के लिए तो सदन है। सदन किसके लिए है? इसी की जो दबे कुचले आवाज, जो जिनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, उस आवाज को हमको वहां पहुंचाना है। और हमने कल वही काम किया कि भाई इतनी बड़ी एक संख्या पूरी दुनिया में, मतलब कि 200 देशों में अगर माने तो 180 देश तक के बुद्ध पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी रीच जिस गौतम बुद्ध की, जिस जगह पे हम जन्म लिए, और वहां पे एक लड़ाई चल रहा हो और इस बात को हम सदन में ना उठाए, तो फिर आखिर हम सदन में गए हैं क्यों? जनता का हम पर भरोसा किस लिए होगा कि जनता के सवाल ही हमने उठाए? तो पार्टी कभी नहीं रोकती है, और हमने उठाया, लोगों का समर्थन भी मिला, और हमने तार्किक तरीके से उठाया। बीजेपी RSS के लोगों के अंदर कुलबुलाहट थी, पुलिस बुलाए जा रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक हाथ में मनुस्मृति था, तो एक हाथ में संविधान भी था। हम कह रहे थे कि ये मनुस्मृति काल वाला बात बताए हैं, संविधान वाला भी बात बताना बाकी है। कहने के लिए तो बहुत विधायक है, लेकिन इसका आवाज और लोग नहीं उठा रहे, केवल आप उठाए सर। वही तो हमने कहा कि भाई आप अपनी ड्यूटी को कितना निभाते हैं, ठीक है। और विधायक आप बन गए हैं, और लाखों लोगों का आप उम्मीद है, तो हम तो कहते हैं बेबाक होकर के आप जनता की आवाज को रखिए। यदि मीटिंग हो, नेता को अगर लगता हो तो नेता के समझ भी अपनी बात को रखिए कि हमको उनके साथ खड़ा होना होगा। और हमें पूरा तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है कि जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हम लेकर के जाते हैं, उनका साथ हमें भरपूर मिलता है।